Hello kids, welcome to science session. Today we are doing the chapter that is body movement. तो हम लोग ये तो अपने काफी previous session से we are learning about the different parts of the body or basically what we were looking for. We were looking for the joints that are present in our body. उसके साथ हमने ये देखा ये जो जॉइंट्स है दे आर द मेन कॉज फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. अगर ये जॉइंट्स नहीं होते तो वी विल नॉट बी एबल टू मूव फर्दर. सो ये जो मूवमेंट है दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज ऑफ एनिमल्स. नाउ जस्ट गेट द थिंग कि अगर एनिमल्स मूव करते हैं दिस मीन्स उनके भी बॉडी पार्ट्स ऐसे बने हुए हैं कि देयर आर सम जॉइंट्स दैट हेल्प देम टू मूव. है या नहीं है? अगर उनके उसमें बॉडी में जॉइंट्स नहीं होंगे, इस टाइप का कोई एक फैसिलिटी नहीं होगी जिसकी हेल्प से दे कैन फोल्ड देयर बॉडी ऑर्गन्स सो दैट दे कैन मूव और दे कैन टर्न देयर बॉडी ऑर्गन्स. सो यही सब वी आर गोइंग टू लर्न टुडे कि कैसे उनके बॉडी पार्ट्स डेवलप हैं, क्या उनमें मॉडिफिकेशन है जिसकी हेल्प से दे शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. इसके साथ इन द वेरी बिगनिंग सेशंस we have seen every insect, every animal shows a distinct type of movement. कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ रन करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ स्विम करते हैं. दिस मीन्स क्या हुआ जब हम ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं दिस मीन्स उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं दे आर ऑल्सो डेवलप्ड इन दैट वे कि जो दोज हु कैन स्विम दे कैन नॉट फ्लाई, दोज हु कैन फ्लाई कैन नॉट स्विम. बट आप देखेंगे अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे देयर आर सम बर्ड्स हु कैन फ्लाई एज वेल एज स्विम. सो एज आई विल मूव इन दिस सेशन आई विल एक्सप्लेन यू मोर. तो सबसे पहले आज हम लोग क्या देख रहे हैं वी आर गोइंग टू लुक एट द गेट ऑफ एनिमल्स और आज हमारा फोकस है ऑन कॉकरोच एंड बर्ड्स. इन द प्रीवियस सेशन वी हैव कहा किसके बारे में पढ़ा था? अर्थवॉर्म के बारे में, है ना, कि कैसे उसके बॉडी सेगमेंटेड एंड एवरीथिंग. नाउ एक बार फिर से देखते हैं गेट क्या है. इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मूवमेंट अमंग एनिमल्स जहां पे समवेयर दे स्टिक टू द ग्राउंड एंड ऑन द एट द अदर एंड ऑफ देयर बॉडी दे मूव इट फर्दर. सो एक स्पेशल टाइप का जो मूवमेंट शो करते हैं दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड गेट. Is this thing clear to you? Now I am starting the session और इसमें हम सबसे पहले कॉकरोच को स्टडी करते हैं. नो कॉकरोच देखने में बहुत गंदा लगता है या नहीं है? द मोमेंट वी सी वी वांट टू किल इट. क्या कोई हार्म भी नहीं करता है? अगर अभी लायन आपके सामने आ जाएगा विल यू कम फॉरवर्ड टू किल? नहीं होगा ना. यस, बट दिस इज अ वेरी स्मॉल इंसेक्ट. लेकिन अगर आप इस कॉकरोच को स्टडी करेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा छोटा सा इंसेक्ट है जो हमें एनिमल्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. जो अब सबसे पहले इफ वी लुक एट द पिक्चर, आप सबसे पहले इस पिक्चर पे ध्यान दीजिए. तो इसका जो बॉडी होता है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द अबव पार्ट ये जो पूरा आता है दिस इज हेड. ठीक है, ये जो पार्ट आता है दिस इज नोन एज थोरेक्स और नीचे जो फिर थोड़ा सा पतला होते पार्ट होता है दिस दैट पार्ट इज नोन एज एब्डोमेन. सो बेसिकली जो हमारा जो कॉकरोच का बॉडी होता है तो ये मतलब इस टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं देयर बॉडी पार्ट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. क्या है? हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. नाउ अब ये जो इसका जो बॉडी होता है इसका जो बॉडी कवर्ड होता है इट इज कवर्ड बाय हार्ड आउटर स्केलेटन. हमने स्केलेटन ह्यूमन बॉडी में वी हैव स्टडीड एंड वी हैव सीन कि मसल्स कवर द बॉडी पार्ट्स. जो उसका बोनी पार्ट है इट कवर्ड, हाँ है या नहीं है? लेकिन इसमें हम जो हमारा ये जो छोटा इंसेक्ट है इसमें हार्ड आउटर स्केलेटन है. तो इन केस अगर छोटे में तो आपको इतना पता नहीं चलेगा. कोई अगर आपने बड़ा कॉकरोच अपने घर में देखा है
और मार भी देते हैं, या हम ऐसी दवाई डालते हैं कि दे गेट किल्ड, है ना। नाउ अगर आपसे हो सके जस्ट टच इट, तो क्या होगा, व्हेन यू विल टच, ये जो आपको आउटर जो पार्ट है, जो आपको ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, यू जस्ट फील इट, यू विल फील इट हार्ड। ये एक जैसे क्रिस्पी होता है ना, व्हेन एवर दिस ब्रेड या चपाती बिकम्स क्रिस्पी, हम उसको हाथ से वी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, ऐसी इसका ये क्रिस्पी टच होता है। नाउ जो आउटर स्केलेटन होता है इज मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स joined together. Now pay attention here. Outer skeleton is made of different units joined together and that permits movement. Now we are discussing about how do cockroach moves. अब समझ में आ गया, हमने अभी तक क्या देखा था, if we have a single bone and no other bone is attached to it, then we cannot fold that part. If you remember, I have explained this palm का area करा था ना, एक सिंगल बोन है यहाँ पे, तो अब we cannot turn the palm, but fingers में there are joints, I can fold my finger. तो in the same way ये जो इसका, because body part is divided into 3, head, thorax and abdomen, तो means one joint is present. I show it with a different color जैसे आपको समझ में आए. One joint is here, other joint is here. So this helps in the body movement. Now, if we look at its legs, तो legs are also very interesting. लेग्स में आप देखें, इसके हमारे अगर मेन जिस पार्ट से वो बॉडी से अटैच हो रहा है, डेट पार्ट इज नोन एज कॉक्सा, लेकिन बट दिस इज नॉट इन योर कोर्स. आप इतना समझ लीजिए, इसका लेग भी क्या है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो दिस मीन्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो एक आपका ये जॉइंट, वन मोर जॉइंट इज देयर एंड द अदर जॉइंट इज हियर. अगेन देयर आर जॉइंट्स. So these joints help in the movement of cockroach. Is this thing clear? तो cockroaches क्या होता है, इसलिए they can walk as well as climb as well as fly in the air. ये सब कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं. नाउ क्या है, हम लोग क्या जानते हैं, we can walk. कितने एनिमल्स हैं, they can walk but they cannot climb. बट आप देखते क्या है, आपकी अलमारी के ऊपर चढ़ जाते हैं. तो क्लाइंबिंग हमारे कुछ एनिमल्स ही शो करते हैं, नॉट ऑल एनिमल्स. है या नहीं है? तो देखिए, कॉकरोच कैन वॉक एज वेल एज क्लाइंब एज वेल एज कैन फ्लाई इन द एयर. तो दिस मीन्स क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग बॉडी पार्ट्स, है ना. नाउ जैसा अभी हमने देखा था कि उनके क्या है, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, मीन्स टोटल 6 लेग्स. 3 पेयर्स कह रहे हैं ना. इफ वी आई जस्ट टेक द पिक्चर जो अभी देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ना 1 2 3, है ना. सो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड दीज लेग्स हेल्प इन वॉकिंग. नाउ अभी ये देख लिया जो उनका वॉक और क्लाइंब का है, वह इट इज दैट पॉसिबल. नेक्स्ट है, हमने ये कहा था कॉकरोच कैन फ्लाई. अब फ्लाई में क्या है, जो भी फ्लाई करता है उसके क्या होंगे, विंग्स होने चाहिए. तो कॉकरोच के भी विंग्स होते हैं, और जो विंग्स क्या होते हैं, दे आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स. देखिए 1 2 3 4, 2 पेयर्स मीन्स टोटल कितने हुए, 4 विंग्स. और ये विंग्स बॉडी के किस पार्ट से अटैच्ड है, इन द ब्रेस्ट एरिया. यहां से मीन्स हेड जो हमारा थोरिक्स एरिया है वहां पे दे आर अटैच्ड, एंड द ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज. तो दिस मीन्स इसके थोरिक्स एरिया के जो मसल्स हैं, दे आर सो स्ट्रॉन्ग दैट विद देयर मूवमेंट द विंग्स वर्क आउट एंड कॉकरोच कैन फ्लाई. और ये जो है, जब हमने कहा है, अभी हमने कहा है कि क्योंकि द ब्रेस्ट मसल्स होते हैं, दे मूव एंड बिकॉज ऑफ दैट विंग्स मूव. दिस मीन्स
जो कॉकरोच की ये जो मसल्स हैं, दे हैव दीज कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोस नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग. सो आपके लेग्स के पास जो मसल्स हैं, दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द मूवमेंट ऑफ कॉकरोच एज वेल एज द मसल्स प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट एरिया, दे ऑल्सो हेल्प in the movement of cockroach. Now I am taking the example of birds. Okay, so हम जानते हैं कि birds fly in the air as well as they can walk on the ground. ये थोड़ी ऊपर उड़ते रहते हैं. चिड़िया, कबूतर, कौवा, हाँ, there are number of birds we know. They can walk as well as they can fly. लेकिन कुछ बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स, ये क्या है? दे कैन ऑल्सो स्विम इन वाटर. मीन्स वो आपको ग्राउंड में भी वॉक करते दिखाई देंगे, थोड़ा सा उड़ते भी दिखाई देंगे. एज वेल एज हम डक्स को तो जानते ही हैं कि दे आर फाउंड इन वाटर. दिस मीन्स दे कैन स्विम इन वाटर. है या नहीं है? व्हाट अ सरप्राइजिंग थिंग. So this means, here I just want to tell you one more thing. That's why I have shown you two pictures. हमने क्या नाम लिया? Ducks and swan. तो just you go through difference between duck and swan. This is duck. ये जो है, और ये जो है, this is swan. What is the difference between duck and swan? जो डक की नेक होती है वो ऐसे छोटी सी होती है, लेकिन स्वान की जो होती है वो इट्स अ लॉन्ग नेक, है ना. सच अ ब्यूटीफुल. कितना सुंदर लगता है इन बर्ड्स को, इन एनिमल्स को देखकर, है या नहीं है? और इनके बारे में जब हम स्टडी करें तो और हमें इंटरेस्ट आता है कि हम इनकी टेक केयर करें, है. ओके, नाउ हाउ बर्ड्स कैन फ्लाई. वॉकिंग का तो हमें समझ में आ गया है. अब बर्ड्स का जो है, इसकी जो बॉडी होता है उसमें देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी दैट हेल्प देम टू फ्लाई. सबसे पहले क्या है, जो उनकी बोन्स होती हैं, दे आर हॉलो एंड लाइट. अंदर से खोखली होती है, मीन्स अंदर देयर इज नथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड इट. और जो बोन्स होते हैं, द बोन्स ऑफ द जो हिंड लिम्स होते हैं, आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. So now you just think about, अभी मैं आपको एक फोटो भी दिखा के उसको और एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट, जैसे हम कोई भी एनिमल लें, इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ डॉग या कैट, तो क्या है, उनके 4 लिम्स हैं, है ना. हम उनके, और जनरली एक्चुअली इन साइंटिफिक टर्म्स वी से 4 लिम्स, बट इन जनरल व्हाट वी से, उनके 4 पैर हैं, है ना. तो एक्चुअली 4 लिम्स जो हैं वो हमारे भी हैं, लेकिन उनमें 2 हमारे हाथ बन गए, 2 हमारे पैर बन गए. तो ऐसे इवोल्यूशन हुआ है. तो अब जो आपके जो बर्ड्स का एग्जांपल आई एम टेकिंग, इनमें भी 4 लिम्स हैं, लेकिन जो उनके जो जैसा कहा है, जो बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स मीन्स जो पीछे के हैं, मीन्स उनका जो भी बॉडी पार्ट है उसमें जो उनके पीछे की तरफ जो 2 उनके लिम्स हैं, दे आर हेल्पफुल इन देयर वॉकिंग, और वो उनके छोटे छोटे लेग्स वी कैन सी. नाउ जो बोनी पार्ट ऑफ 4 लिम्स है, द बोनी पार्ट ऑफ द जो 4 लिम्स है, दे आर मॉडिफाइड एज विंग्स. मीन्स जो हमारे हाथ बन गए हैं वो उनके पंख बन गए हैं. अगर हम एनिमल्स का लें तो जो हमारे डॉग है उसके जो फ्रंट के 2 पैर जो हैं वो बर्ड्स के विंग्स बन गए हैं. द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग. तो अब जब हो गए और विद द हेल्प ऑफ विंग्स दे फ्लाई, दिस मीन्स इनकी जो शोल्डर बोन्स होंगी दे विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दे कैन अपलिफ्ट द बॉडी, बॉडी को जमीन से ऊपर उठा सकते हो. द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ द फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स. और ये जो हमारा है, जो ब्रेस्ट बोन्स है, they are modified to hold muscles of flight.
मीन्स उनसे जो अटैच मसल्स हैं, तो ब्रेस्ट बोन्स हमने कॉकरोच में भी देखी थी और उससे विंग्स अटैच थे। तो ये जो हमारा ऊपर का जो पार्ट है वो इतना स्ट्रांग होता है इनमें कि दे कंट्रोल द होल बॉडी बैलेंस। सो हियर यू सी, सो हमारा ये क्या हो गए, ये हमारे हिंड लिम्स, ये बन गए हमारे लेग्स, है ना, ये हमारे बन गए लेग्स, ठीक है। और जो हमारे ये फोर लिम्स थे ये बन गए विंग्स। तो ये हमारा जैसे हाथ जो है, देखिए ये जो हमारा क्या है, दिस इज अ ह्यूमन हैंड और हियर यू सी द विंग्स। सो आपने देखा, अगर हम इंटीरियर उनको देखेंगे, अगर बोनी स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम देखेंगे दे आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर। जो उनके अंदर की बोन्स हैं दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। तो अब आप सोच लीजिए क्या जनरल एनिमल के ये जो विंग्स हैं ये आगे के पैर बन जाते हैं, या ह्यूमन बींग्स में दे बिकम अ हैंड। सो दिस इज द वे द लाइफ हैज इवॉल्व्ड ऑन दिस अर्थ। So what did we learn today? Today we learned about cockroach and birds, how their body is modified, that and because of those modification, those animals, those insects can walk, can fly as well as can swim. है? Okay. Next session में I will take example of fish and snake और उसका we are going to study how do they do the movement of their body parts, या how do they move from one place to the other. So till we meet again, do revise the things that you are learning. Bye.